एक सेकंड के लिए सोचो, तुम्हारी सारी फोटोज गिबली की ये मैजिकल दुनिया में कन्वर्ट हो जाए। क्या ये एक सपना है? नहीं मेरे दोस्त, ये एक नया एआई ट्रेंड है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या आप लोगों की फोटो सेफ है? क्या आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जा रहा है? चलो इस ट्रेंडिंग एआई क्रेज की पूरी कहानी समझते हैं। पार्ट 1, स्टूडियो गिबली एआई ट्रेंड की शुरुआत। आजकल सोशल मीडिया पे सब लोग अपनी नॉर्मल फोटोज को स्टूडियो गिबली स्टाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये ट्रेंड इतना वायरल क्यों हो रहा है? सब कुछ शुरू हुआ जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रैंड स्लेटर ने अपने फैमिली की गिबली स्टाइल इमेजेस सोशल मीडिया पे अपलोड कर। देखते ही देखते ये पोस्ट वायरल हो गई और देखते ही देखते लोगों ने एआई टूल की मदद से अपनी इमेजेस कन्वर्ट करके सोशल मीडिया पे अपलोड करना चालू कर दिया। बन गया एक टिपिकल ट्रेंड। एक इंसान की वायरल पोस्ट की वजह से पूरी दुनिया अब गिबली कार्टून बन गई है। और सच में दुनिया इतनी पागल हो गई है इस गिबली कार्टून की वजह से कि जिसने ये ट्रेंड फॉलो नहीं किया उसको गालियां पड़ रही हैं। पार्ट 2, एआई मैजिक कैसे काम करता है। एआई का जादू समझो। एआई मॉडल जैसे GPT-4o और Grok 3 गिबली की थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस एनालाइज करके उसका आर्ट स्टाइल अंडरस्टैंड करते हैं। जब तुम अपनी फोटो अपलोड करते हो तो एआई उसको गिबली के क्लासिक कलर, सॉफ्ट टेक्सचर और हैंड ड्रॉन लुक पे कन्वर्ट करता है। अब ये कुछ दो टॉप एआई टूल्स है जो ट्रेंड में चल रहे हैं। जैसे हमारा टिपिकल GPT-4, पहले ये GPT प्लस वालों के लिए अवेलेबल था जो 2000 रुपए मांग रहे थे। अब ये फ्री में लिमिट के साथ भी मिल जा रहा है। और इलॉन भैया का Grok 3 ये फ्री में अवेलेबल है लेकिन कुछ लिमिट के साथ। ये दोनों एआई टूल आपको 2 सेकंड के अंदर अंदर गिबली कैरेक्टर बना देंगे। लेकिन जब आप इस कार्टून की दुनिया से रियल लाइफ में आएंगे तो एक पार्ट 3, प्राइवेसी और डेटा रेस्ट। अब असली सवाल, जब आप अपनी फोटोज एआई टूल में अपलोड करते हो तो रियलिटी में उसका होता क्या है? क्या तुम्हारी फोटोज सेफ है? तो यार देखो, सबसे पहला तो डेटा ब्रीच का रिस्क। अगर एआई टूल में कोई डेटा ब्रीच हुआ तो आपका पूरा डेटा किसी और के हाथ लग सकता है। नंबर 2, एआई मिसयूज। एआई तुम्हारी इमेज को मैनिपुलेट करके कुछ भी बना सकता है। एंड नंबर 3, कमर्शियल यूज। तुम्हारी इमेज बिना किसी परमिशन के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज की जा सकती है। एक्सपर्ट का कहना है जब तुम एआई पे इमेज अपलोड करते हो तो तुम अपनी प्राइवेसी खुद विलिंगली दे रहे हो। एआई कंपनीज इस डेटा को अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज कर रही हैं। मतलब तुम्हारे सारे प्रॉम्प्ट, तुम्हारी सारी इमेजेस, तुम्हारा सारा डेटा एआई को ट्रेन करने के लिए यूज किया था। तुमने सोचा था कि एक क्यूट गिबली कैरेक्टर बनेंगे, लेकिन अगले दिन जब देखा तो तुम्हारी फोटो किसी चाइनीज एड के लिए यूज हो रही। 4, लीगल और इथिकल इशू। स्टूडियो गिबली के फाउंडर का गुस्सा। स्टूडियो गिबली के को फाउंडर एआई आर्ट्स के सख्त खिलाफ है। उनका कहना है कि एआई आर्ट लाइफ का इंसल्ट है, कॉपीराइट प्रॉब्लम्स। लीगल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं एआई मॉडल्स ने स्टूडियो गिबली के कॉपीराइटेड आर्ट का बिना परमिशन यूज किया है। अब इसी के चलते एआई कवरेज पे एक लीगल एक्शन भी हो सकता है। पब्लिक बैकलैश। रॉबिन विलियम्स की बेटी ने भी एआई के अगेंस्ट स्टैंड लिया है और कुछ बोला कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट और भी छोटे मोटे इशू। एआई ने स्टूडियो गिबली का स्टाइल कॉपी किया, लेकिन कॉपी किया तो किया, बिना परमिशन के क्यों किया? 5, अपनी प्राइवेसी कैसे बचाएं। अगर आप एआई ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हो और प्राइवेसी से भी कंसर्न हो तो ये पॉइंट जरूर अपने दिमाग में रखें। हर एआई की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़े। एआई टूल पे फोटोज अपलोड करने से पहले पूरी डिटेल में उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना जरूरी है। लिमिटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन। ऐसी फोटोज मत शेयर करो जिसमें आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर या फिर कोई पर्सनल डिटेल शेयर हो रही है, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, ETC। बाकी आप समझदारी। ऑप्ट आउट ऑप्शन देखो। ये देखो कि एआई टूल के अंदर ऐसा ऑप्शन है कि जो आपका डेटा है वो ट्रेनिंग के लिए यूज ना हो। अगर ऐसा ऑप्शन है तो हाँ, और अगर नहीं है तो उससे थोड़ी सी दूरी बना। एआई प्राइवेसी, साइबर अटैक से रिलेटेड न्यूज से अपडेटेड रहो। डिजिटल दुनिया में हमेशा एक टॉर्टराइज की तरह सेफ रहो। यही गलती से कोई नो फेस तुम्हारी प्राइवेसी ना खा ले। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, एआई तुम्हें एक दिन गिबली हीरो बना देगा या फिर किसी चाइनीज फिल्म का बैकग्राउंड डांसर।